आप जब क्लिप दिखा रहे थे योगी आदित्यनाथ जी का, तो ऐसा लगा जैसे आपसे गलती से कोई पुरानी क्लिप चल गई हो। लेकिन ऐसा है नहीं, पुरानी क्लिप बिल्कुल नहीं है, नई है। लेकिन लग रहा था जैसे साल 2 साल पहले की किसी दूसरे चुनाव प्रचार में वो बोल रहे हो। तमाम वही मुद्दे थे। तो इससे कम से कम वो बातें जो आप बता रहे हैं कि मुद्दा बीजेपी को पकड़ में नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के वो जीत की ओर आगे बढ़ सके और अपनी जीत को सुनिश्चित कर सके। तो देखिए, मुद्दा क्या हो सकता है, क्या जनता के मुद्दे क्या हैं आज की तारीख? जनता के मुद्दे रोजगार हैं, महंगाई है, कोरोना की मार है, और ये सारे मुद्दे जनता के मुद्दे हैं। लगे हाथ हम आपको संसद के समय से पहले विघटित होने की के कारण पर भी चर्चा कर लें। तो इन मुद्दों के अलावा देखिए, सरकार को कोरोना के समय में, ये दिसंबर के अंत तक सरकार ने कोर्ट में ये वादा किया हुआ है कि हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे इस दिसंबर के अंत तक। हालात ये है कि 42% पूरी दमखम के साथ करें तो 42% भी डबल डोज नहीं हो पाएगा। ये स्थिति है। तो इनका जवाब देने के लिए सरकार के पास कोई ठोस बात नहीं है। सरकार ने सत्र में आनन फानन में कुछ सुधार के कानून बनाए, जल्दबाजी में विधेयक पास कर दिए, चर्चा नहीं की। इवन सबसे बड़े कानून, जो सबसे बड़ा जो कहें जो निर्णय था कृषि कानून को वापस लेने का, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। और आखिर आखिर में जो चुनाव सुधार की बात हम कर रहे थे, उस पर भी चर्चा कराने से परहेज किया गया। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजों को बरकरार रखा गया, उस पर बात नहीं हुई। चुनाव सुधार में इससे बड़ा और क्या होगा कि चोरी छिपे चंदा लिए जा रहे हैं, चंदे लिए जा रहे हैं, देश की जनता के चंदे लिए जा रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं हुई। बात चर्चा होती तो बहुत बात होती, लेकिन चर्चा होने नहीं दी गई। टेनी, अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे का सवाल है, लेकिन अजय मिश्रा टेनी को कहीं छिपा कर रखा गया है। अब वो कहीं बाहर दिख नहीं रहे हैं, न स्टेज में दिख रहे हैं, न किसी के साथ दिख रहे हैं। यानी साथ रखना भी जरूरी है और छिपाना भी मजबूरी है। ये दोनों स्थितियां लेकर चल रही है, तय नहीं कर पा रही है बीजेपी कि क्या करें। उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, एक तो बीजेपी का अपना नारा होता है जिस पर कि बीजेपी चुनाव जीतती है। कभी वो नारा राष्ट्रवाद का होता है, कभी विकास का होता है, कभी कट्टरता और धर्म का रास्ता होता है। लेकिन इस बार चूंकि डबल इंजन की सरकार है, तो विपक्ष भी नारे को तय कर रहा है। और विपक्ष जो नारे तय कर रहा है वो डोमिनेट हो रहा है। उसके सामने बीजेपी धराशायी होती दिख रही है, ठहरती हुई कम से कम नहीं दिख रही, ये तो कहना ही पड़ेगा। अब देखिए, प्रियंका गांधी ने जो महिलाओं को लेकर के बात रखी, 40% आरक्षण से लेकर के, सीटें देने से लेकर के आपको लड़की हूं, लड़ सकती हूं का जो नारा उन्होंने दिया, इस नारे को पकड़ना तो बीजेपी ही नहीं, सभी पार्टियों की मजबूरी बन गई। वो इनसे बच ही नहीं पा रहे। आप जब घोषणा पत्र भी जब आएगा तो देखेंगे महिलाओं को लोक लुभावन सपने दिखाए जाएंगे और पहले से ज्यादा उनको आकर्षित करने की कोशिश होगी। पहले महिलाओं को बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं तक को लुभाने की कोशिश की थी। कहा था कि हमने उनके लिए 3 तलाक लेकर आए, मुस्लिम मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के साथ हैं। लेकिन आज महिलाओं को लुभाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए कोई भरोसा बीजेपी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अलग से एक रैली में सारी घोषणाएं महिलाओं के लिए की। तो ये प्रभाव है विपक्ष के नारे पर, बीजेपी चल रही है। ऐसा बहुत लंबे समय के बाद देखा गया है। अब तक तो बीजेपी तय करती रही थी कि कौन सा नारा होगा और विपक्ष उस पर आलोचना समालोचना करते हुए पीछे चला करता था। अब विपक्ष के नारे के पीछे चल रही है बीजेपी। ये उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, बहुत बड़ा हस्तक्षेप मैं मानता हूं, जिसने उत्तर प्रदेश की में राजनीति की धारा को बदलने का काम किया है। मैं फिर भी कहूंगा, इसके कितने फायदे कांग्रेस को मिलेंगे ये हमें नहीं पता,
लेकिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सियासत बदली है और इसका पूरा श्रेय जो है प्रियंका गांधी को जाता है। अब देखिए, राहुल गांधी जैसे ट्वीट करते हैं, हर मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, आमने सामने नरेंद्र मोदी से भिड़ रहे हैं, उस विमर्श में जिसमें बीजेपी अकेले चला करती थी और कांग्रेस जिससे बचा करती थी, आज कांग्रेस हेड ऑन कर रही है, आमने सामने भिड़ रही है। आज भी राहुल गांधी जी का आपने ट्वीट देखा कि किस तरह से हिंदू और हिंदुत्व के बारे में उन्होंने बताया, वो इंडियन एक्सप्रेस की खबरें, वो राम जन्मभूमि में अयोध्या मुद्दे पर जब फैसला आया उसके बाद जमीन की किस तरीके से बंदर बांट हुई है, ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस मुद्दे पर हो रही है कि राहुल गांधी हिंदुत्व को क्यों परिभाषित कर सकते हैं। तो भाई हिंदुत्व को परिभाषित तो भाई बीजेपी वाले ही कर सकते हैं, राहुल गांधी तो कर ही नहीं सकते। आपके साथ डिबेट में बैठने से ठीक पहले मैं एक राष्ट्रीय चैनल में बैठा हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीख चीख कर कह रहे थे कि राहुल गांधी के दादा मुसलमान थे। तो पहले तो उनको बोलने दिया गया, मैंने अपने आप को रोक रखा। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि कम से कम एंकर जी आप तो करेक्ट कर देते, आप उनको तो एक बार भी नहीं टोकते, वो खुलेआम तथ्यात्मक रूप से गलत बोल रहे हैं। मुसलमान का पोता होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पोता नहीं हो अब फिर भी पोता बताया जाए, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन ये तथ्यों को डिस्टोर्ट करके अगर बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता राष्ट्रीय स्तर के चैनल पर इस तरह की बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके पास वाकई मुद्दा नहीं रह गया है। वो हिंदुत्व और हिंदू पर जो बहस छेड़ रहे हैं राहुल गांधी, इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं, तब वो तथ्यों को तोड़ रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहा हूं आपके इस पैनल पर, लेकिन लौटते हैं फिर से उन्हीं बातों पर कि मुद्दों से बीजेपी क्यों भाग रही। तो बीजेपी को किन मुद्दों पर बोलना है, जिन मुद्दों पर बोलना है, जिन मुद्दों पर जनता खार खाए बैठी है कि महंगाई बढ़ी है, कि बेरोजगारी नहीं है, कि उनकी नियुक्तियां रुकी हुई हैं, कि उनके खेतों को गायें खा जा रही हैं, ये तमाम मुद्दे जो हैं, खेती लाभकारी नहीं रह गई है, हर किचन में महिलाएं परेशान हैं, तो किचन से बाहर भी महिलाएं परेशान हैं, वो क्राइम झेल रही हैं, अत्याचार झेल रही। सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जो मामले हैं उत्तर प्रदेश में ही हैं। मैं सिर्फ बलात्कार की बात नहीं, बाकी सारे मामलों की बात कर रहा हूं। बलात्कार के मामले में 3 प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान और उत्तर प्रदेश है, लेकिन महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में तो उत्तर प्रदेश ही सबसे आगे है। तो इन सब क्षेत्र में अब इसका जवाब लेकर के बीजेपी आए, तब ये कहा जाएगा कि वो मुद्दों को एड्रेस कर रही है। इन मुद्दों के अलावा अगर कोई मुद्दे पर वो जाते हैं, जो उनका बहुत प्यारा मुद्दा नफरत का मुद्दा होता है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता है, उस मुद्दे पर भी कांग्रेस उनको ललकार रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं और बीजेपी के पास उसका जवाब देने का कोई मजबूत प्रवक्ता, वक्ता, तथ्य, कथ्य कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। राजीव।